हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू एक्सप्लोर कोडिंग विद कैफ। तो कल की वीडियो में हमने पार्ट 1 में कुछ HTML के टैग्स के बारे में समझा था। ठीक है, वो टैग्स ये हैं और आज हम कुछ नए टैग्स के बारे में समझेंगे। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे आएँ अपने VS कोड में और यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करें day2 नाम से। ओके, एंड देन उसके अंदर आप फाइल बनाएं, किसी भी नाम से बना सकते हैं। ये index.html के नाम से क्यों बनाते हैं, ये इसका रीज़न मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ओके, तो आज के वीडियो में हमें सबसे पहले जो टैग समझना है उस टैग का नाम है यूएल टैग। अब यूएल टैग क्या होता है? यूएल टैग का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। तो अनऑर्डर लिस्ट का मतलब है जैसे आप मार्केट से कोई भी सामान लेने जा रहे हैं, आप उसकी लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स बनाते हैं। तो ऐसे ही इसमें अगर हमें कोई लिस्ट बनानी है जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, रैंडमली बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूएल टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे? जैसे मान लो मैं मार्केट जा रहा हूँ और मेरे को मार्केट से अपने लिए नया फ़ोन ख़रीद के लाना है, तो मैं यहाँ पे एक फ़ोन लिख दूंगा। ठीक है, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मेरे को एक लैपटॉप भी ख़रीद के लाना है। ओके, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मेरे को और क्या ख़रीद के लाना है, और मेरे को मान लो स्पीकर ख़रीद के लाने हैं। SPEAKER, ठीक है, स्पीकर ख़रीद के लाने हैं। तो ये मान लो मुझे 3 चीज़ें मार्केट से ख़रीद के लानी है। ओके, पर इसका कोई ऑर्डर नहीं है, ये रैंडमली मैंने लिख दिया, इसमें कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा। ऑर्डर का मतलब क्या है वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा, पहले इतना समझो, बस इतना समझ लो। आपको अगर कहीं भी मार्केट जाना है, आप लिस्ट बनाते हैं, ऐसे अगर लिस्ट इसमें बनानी है रैंडमली, तो उसके लिए यूएल टैग का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर आइटम जितने भी डालने हैं उसके टैग के लिए LI टैग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे लेके आएगा और दे देखो आपको यहाँ पे लिस्ट दिख गई, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अभी आपको मैं ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बताता हूँ। तो ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? वो स्टार्ट होती है OL टैग से, उसके अंदर भी LI आता ही है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है जैसे आपको चाय बनानी है। ठीक है, आपको एक अच्छी सी चाय बनानी है, तो सबसे पहले इमेजिन करो और उसके स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? बेसिकली एक वो तो चाहिए जो गैस के ऊपर आप रखोगे और उसके अंदर पानी स्टोर करोगे। ठीक है, कोई बर्तन चाहिए, एंड देन उससे भी मेन बात है कि उसमें हमें सबसे पहले वाटर चाहिए, है ना। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा? वाटर। स्टेप 1 है आपको वाटर चाहिए। अच्छा, स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है आपको उसके अंदर क्या डालना है? टी डालनी है, तो हमें चाय पत्ती डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या डालना है? आपको उसमें शुगर डालना है, चीनी डालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपको उसको बॉईल करना पड़ेगा, तो ये भी एक स्टेप ही है। ठीक है, देन जब वो थोड़ा बॉईल हो जाता है वाटर, उसके बाद हम क्या डालते हैं? उसके बाद हम डालते हैं उसके अंदर अपना मिल्क, मतलब दूध। ठीक है, दूध डालने के बाद फिर क्या होगा? फिर आपकी टी रेडी हो जाएगी। टी इज रेडी। तो टी अब रेडी हो गई। तो ये हो गए हमारे स्टेप्स, समझ रहे हैं आप? इसमें कोई स्टेप नहीं है, ये रैंडम है और इसमें स्टेप्स हैं। जब भी हमारे स्टेप्स होंगे और वो स्टेप्स मैटर करते हैं तो हम OL टैग का यूज़ करेंगे, ये बात ध्यान रखना बस। अब इसमें मैं एक भी स्टेप ऊपर नीचे कर दूं तो ये चीज़ बेकार हो जाएगी। ठीक है, वो प्रोसेस बेकार हो जाएगा, वो एक प्रोसेस नहीं रहेगा। जब भी हमें एक प्रोसेस फॉलो करना है ना, किसी में भी प्रोसेस, तो वहाँ पे यूएल टैग का OL टैग का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब इसको सेव करने के बाद आते हैं यहाँ पे, इसे रीलोड करते हैं। ये देखो, और इसने स्टार्ट भी देखो 1 2 3 से करा है क्योंकि इसे पता है कि ये स्टेप्स हैं, और यहाँ पे देखो बुलेट्स हैं, इसको पता है कि ये रैंडम है। तो देखो ये चीज़ भी मेन है। ओके, ये 2 टैग्स हो गए। अभी मैं आपको कुछ और टैग्स के बारे में बताता हूँ। तो जैसे कि एक होता है आपका इमेज टैग, है ना, ये तो आप जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। आपको
कोई भी वेबसाइट पे जाते हो आपको इमेज तो दिखती ही दिखती है ना। किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे इमेज तो होती ही है। ओके, अब ये दो चीज मांग रहा है, एक तो सोर्स, इसको सोर्स बोलते हैं, और इसको अल्ट, ये लिखा है ना अल्ट, तो इसका मतलब है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मतलब क्या होता है, यहाँ पे पहले एक इमेज लेते हैं। अब मेरे पास एक इमेज है, ये थंबनेल की मेरी एक इमेज है, इसको मैं उठा लेता हूँ HTML की, और इसको ड्रैग करके, सॉरी आप इसको ड्रैग करके, ये एक सेकेंड, ये ड्रैग नहीं हुई सही से, एक सेकेंड गाइस, इसको आप सही से ड्रैग करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, और देन यहाँ पे इस 2 के अंदर ड्रॉप कर देंगे तो ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी। वैसे आप इमेज बाहर फोल्डर में जाके भी पेस्ट कर सकते हैं, पर मैंने ड्रैग ड्रॉप कर ली। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अब ये मेरे पास एक इमेज है ना, इसको हम इस्तेमाल करके देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इमेज का नाम लिखना है, अननेम्ड PNG। ओके, जो भी इमेज का नाम है ये खुद डिटेक्ट कर लेता है VS कोड, इसलिए काफ़ी बढ़िया एक सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव में आपको बताना है कि ये इमेज किसकी है, मतलब क्या है इस इमेज के अंदर, ये हमें बताना ज़रूरी होता है SEO पर्पज़ के लिए भी। और कोई ब्लाइंड पीपल्स होते हैं तो अगर रीडर है, स्क्रीन रीडर होता है ना, स्क्रीन रीडर कभी भी इमेज को रीड नहीं कर सकता, पर वो इस अल्टरनेटिव टेक्स्ट को रीड कर सकता है, ताकि सामने वाले को पता चल पाए कि इस इमेज के अंदर क्या है। ओके, और अगर आपकी कभी इमेज बाय चांस रेंडर भी नहीं हो रही है, तब ये आपको ये दिखाई देगा जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है। ओके, मैं लिख देता हूँ HTML इमेज। ओके, अब चल के देखते हैं अपनी वेबसाइट पे क्या हुआ है। तो ये देखो, ये आपकी इमेज तो आ गई, पर वो मुझे कहीं नाम नहीं दिखाई दे रहा। तो वो नाम क्यों नहीं दिखाई दे रहा, तो नाम इसलिए नहीं दिखाई दे रहा मेरे दोस्तों, क्योंकि अभी ये इमेज सही सलामत है और रेंडर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैं इसकी एक्सटेंशन बदल दूं, JPG कर दूं, सॉरी JPG क्या, मैं इसको बस ऐसे ही छोड़ दूं, अब ये इमेज रेंडर नहीं होगी। इसको रीलोड करेंगे तो ये रेंडर नहीं होगी। ओके, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा फिर HTML इमेज। अच्छा, ये टेक्स्ट आपको अब दिखाई दे रहा है जब मेरी इमेज रेंडर नहीं हो रही है। ओके, ये बात याद रखना, जब भी मेरी इमेज रेंडर नहीं होगी तब मुझे ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाई देगा, और आपको ये प्रोवाइड करना जरूरी है, नेसेसरी है। ओके, मतलब एरर नहीं आएगी ऐसा कुछ नहीं है, बट SEO पर्पस के तरह से और पूरी वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए आपको देना जरूरी है। तो ये बात कर ली हमने इमेज टैग की। अब ये काफ़ी ना, आप देख रहे होंगे ये इमेज काफ़ी बड़ी है, तो इसको हम छोटी भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप विड्थ दे देंगे ना, विड्थ, तो आप इसको मान लो 100 पिक्सल्स देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आओ और इसको रीलोड करो, तो आपको ये देखो काफ़ी छोटी इमेज मिल जाएगी अब, है ना, काफ़ी छोटी। और ये हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। आपने सोचा होगा मैंने विड्थ दी तो इनने हाइट भी छोटी कर ली, तो ये अपने आप, अगर आप इसको या तो हाइट दें तो ये उसके हिसाब से अपनी विड्थ को ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा, अगर आप इसको विड्थ देते हैं तो ये अपनी हाइट को उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर लेगा। पर ये जो हाइट विड्थ है ये सब हम CSS में पढ़ेंगे, अभी के लिए ये रहने दो। अभी जैसे रेंडर हो रही है वैसे ठीक है, आपको हाइट विड्थ मैंने बता दिया, ऐसे ही यहाँ पे आप हाइट भी दे सकते हैं। अगर मैं इसको 200 पिक्सल्स दे दूँ और यहाँ पे आके चेक करूँ इसको रीलोड करके, तो ये देखो खींच सी गई इमेज। अगर हम अपने हिसाब से देते हैं ना तो ये थोड़ी इमेज बेकार हो जाती है रेंडरिंग में। तो इस वजह से मैंने कहा आपको कि एक चीज़ दे दो, वो खुद अपने हिसाब से ठीक कर लेगा। ओके, अब नए टैग के एक और बारे में पढ़ते हैं। नया टैग है A टैग। A टैग का मतलब है एंकर टैग। एंकर टैग होता है आपको कोई भी हाइपर लिंक अपनी वेबसाइट में देना है तो कैसे देंगे, ठीक है, मतलब मुझे दूसरी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट में लिंक करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए किसी लिंक की ज़रूरत होगी मुझे, और उस लिंक के लिए किसी टैग की ज़रूरत होगी मुझे, तो वो टैग यही है। अब ये पूछ रहा है href। href का मतलब है हाइपर लिंक, आपको हाइपर लिंक देना है। मान लो मुझे गूगल पे जाना है, मुझे अपनी वेबसाइट में गूगल को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे गूगल। ये गूगल क्यों लिखा मैंने, गूगल इसलिए लिखा मैंने क्योंकि
वहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट भी तो दिखाई देना चाहिए कि कहाँ पे जाने वाले हैं। अभी अभी पता चलेगा ये क्यों दिया है। ओके, अभी यहाँ पे आगे हम गूगल का URL देते हैं। तो क्या है गूगल का URL? https:// और यहाँ पे google.com, ये हो गया आपका URL। अब आते हैं अपनी वेबसाइट पे, इसको रीलोड करते हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गूगल। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे गूगल खुल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा पूरा गूगल ओपन हो चुका है। अब मैं बैक जाऊँगा। ओके, अब आपने देखा होगा ये गूगल मेरा इसी पेज के अंदर ओपन हो रहा है। अगर मुझे ये नए टैब में ओपन कराना है तो क्या करेंगे? तो आप लिखो टारगेट, और टारगेट में ये जो डैश है और ब्लैंक है इसको दे दो और सेव करो, और यहाँ पे आके आप इसको रीलोड करो एंड देन ये नए टैब में ओपन होगा। देखो ये नए टैब में ओपन हो रहा है ना, पहले इसी टैब में ओपन हो रहा था, अब नए टैब में ओपन हुआ। तो ये चीज़ होती है। ओके, तो हमारे ये कुछ टैग्स थे दोस्तों, और ये टैग्स कवर हो चुके हैं। तो इन टैग्स के बारे में आपको अगर कोई भी डाउट है या अगर ये टैग्स समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, आपको समझा दूंगा कमेंट बॉक्स में, या फिर मैं अगली वीडियो में उसको अच्छे से एक्सप्लेन दोबारा कर दूंगा। ओके, तो ये टैग्स जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टैग्स हैं और काफ़ी रिलेवेंट टैग्स हैं, तो इनको एक बार प्रैक्टिस करना, थोड़ा वेबसाइट पे जाके एक बार पढ़ना कि क्या क्या इनके बारे में और है, और इनको एक बार इस्तेमाल करना। जो कल मैंने बताए थे उनको भी, और इनको भी इंटीग्रेट करके एक साथ कुछ क्रिएट करके देखना। छोटा सा, मुझे पता है बहुत अच्छा कुछ क्रिएट नहीं होगा, पर थोड़ा सा क्रिएट करना। और आपको अगर वेबसाइट जाननी है कि कौन सी वेबसाइट थोड़ी अच्छी होती है, तो MDN नाम से एक वेबसाइट है, आप इस पे जाएंगे, ये सबसे ऊपर आपको एक लिंक मिलेगा, आप इस पे क्लिक करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेबसाइट खुल गई। अब आप कहेंगे यहाँ पे कैसे पढ़ना है, तो आप यहाँ रेफरेंस पे आएँ, यहाँ HTML है, इसमें आ जाएं और यहाँ पे सब आप पढ़ सकते हैं। ओके, आपको सब मिलेगा। एक W3 स्कूल करके वेबसाइट है, उस पर भी जा सकते हैं। तो दोनों वेबसाइट पे आप कुछ भी जाके पढ़ सकते हैं। तो यहीं तक आज की वीडियो रखते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।